हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज मैं बात करूंगा कि व्हाट्सएप को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके बाद कुछ भी प्राइवेट नहीं रहेगा, सब कुछ पब्लिक हो जाएगा और सब कुछ बड़ी कंपनीज़ के कॉर्पोरेट्स के हाथ में चला जाएगा हमारा डेटा, जिससे वो हमारे से बिजनेस भी कर सकते हैं और पता नहीं उसका मिसयूज़ भी करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि व्हाट्सएप को तो छोड़ देना है, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है वो है सिग्नल एंड टेलीग्राम। तो आज मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस में जाना है, स्विच करना है। तो सबसे पहली बात जो हमें जान लेनी चाहिए कि इन दोनों ऐप के हिस्ट्री क्या है और उनके ओनर कौन है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि इसका आगे फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि हो सकता है आगे व्हाट्सएप की तरह ये भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दे, तो हम क्या करेंगे, बार बार स्विच करते रहेंगे। तो इसके लिए जैसे कि जो सिग्नल के ओनर है उसका नाम है ब्रायन एक्टन, जिसने पहले व्हाट्सएप को भी वो एक फाउंडर मेंबर था, और जिन लोग ने बाद में सेल कर दिया था मार्क जुकेरबर्ग को, अ, मार्क जुकेरबर्ग को, अरे फेसबुक वाला अपना, उसको बेच दिया था और आज फिर से सिग्नल बनाया है। तो ये इसके साथ जो टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप पेवेल डुरोव ने बनाया है, जो एक रशियन एंटरप्रेनर है और जिसने पहले एक वीके ऐप भी बनाया था। तो इन दोनों का जो शुरुआत हुई है और इन दोनों का जो जो भी है देखेंगे, आगे आगे जो भी है देखेंगे। तो दूसरी जो बात है, हम टेक्निकल बात करेंगे इस ऐप के बारे में। तो जैसे जो ईज़ और फंक्शनैलिटी होती है, जो यूज़र फ्रेंडलीनेस होता है, वो मैंने दोनों ऐप का कंपेयर किया मैं खुद यूज़ करके। तो मुझे लगा कि जो टेलीग्राम है वो मुझे बेटर लगा, क्योंकि उसमें काफ़ी फास्ट चलता है, स्पीड भी उसकी अच्छी है और जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो भी ईजी है। और हम क्या चाहते हैं, हम कोई भी ऐप में जिसमें हम स्विच करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो व्हाट्सएप से ज़्यादा सिमिलर हो, ताकि हमको उससे माइग्रेट करने के लिए ज़्यादा तकलीफ ना हो। और बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो आजकल तो सब बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आप कोई भी एक मैसेज डालते हो, चाहे वो डिसअपेयरिंग मैसेज हो, चाहे वो प्राइवेट मैसेज हो या कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं जाके सर्वर पे स्टोर तो होता ही है। तो चाहे कोई भी ऐप हो, आप ये तो नहीं सोच सकते हैं कि आप 100% सिक्योर हो, बस लेवल ऑफ सिक्योरिटी बढ़ सकता है। तो इसके साथ जो डेली यूजिंग फंक्शनैलिटी है वो हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा एक हार्ड डिस्क का सिस्टम होता है ना, कि आप जब कोई उसके ऊपर कुछ भी डेटा डालते हो, जब आप डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, लेकिन वो डिलीट होता नहीं, वो हार्ड डिस्क पे रहता है। सिर्फ वो स्पेस पे जब कुछ दूसरा डेटा ओवरराइट होगा जब ही वो एक्चुअली में जाता है। तो कोई भी क्लाउड सर्वर हो या कोई भी ऐप्स हो, वो इसी तरह से काम करते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इंडिपेंडेंस इस ऐप का, और इनके जो ओनर है उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, उनकी क्या नीयत है। तो जैसे कि टेलीग्राम वाला जो है पेवेल डूरो, उसने पहले एक वीके ऐप बनाया था जो इतना पॉपुलर हो गया था कि और इतना पावरफुल हो गया था कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उसने उस ऐप को, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और इसको कंट्री से निकाल दिया। साथ ही साथ दूसरी साइड हम देखते हैं सिग्नल जो है, सिग्नल ने एक स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने से ये हमें सिक्योरिटी हो जाती है कि ये अपना डेटा तो बेचेगा नहीं, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना नहीं है, ऐसा उसने कहा है। तो दोनों का जो पॉइंट्स है ये हमें एनालाइज करना चाहिए, और दोनों की जो ओनर एंड फाउंडर है उसका जो थॉट प्रोसेस है कि वो क्या करना चाहता है इससे, ये डिसाइड करेगा कि आपका ऐप से आप कितने इंडिपेंडेंट हो और आप कितने सिक्योर हो। और ये गबरू आके बैठ गया है दरवाजे के बाहर घूम के, लेकिन मम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोली, मम्मी भूल गई। हाँ गबरू, मम्मी भूल गई वापस दरवाज़ा खोलने का। हम्म। हाँ। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि इन दोनों ऐप का फ्यूचर क्या है, और आप अगर इन पे स्विच करते हैं तो कितने टाइम आप सोच सकते हैं कि कंटिन्यू यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नल ऐप की। तो सिग्नल ऐप ने जैसा कहा है कि नॉन प्रॉफिट है और सब किया है, वो बहुत अच्छी बात है, वो कर रहा है। लेकिन अगर आगे जाके जैसे व्हाट्सएप को उन्होंने सेल कर दिया और जो दूसरा ओनर है वो आज अगर उसका फ़ायदा उठा रहा है, तो सिग्नल ऐप को भी अगर इसी तरह का सेल कर दिया जाए जब इनके यूज़र इतने बढ़ जाए, तो इसकी क्या गारंटी कि क्या हो पाएगा आगे। साथ ही साथ दूसरी साइड हम देखते हैं टेलीग्राम वाला। जो टेलीग्राम वाला पेवेल डुरोव है, उसने अब जब उसको कंट्री से निकाला गया तो उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उस प्रेसिडेंट के साथ भी, कि जो भी होता है ना एडजस्टमेंट, आजकल कॉर्पोरेट तो सब वही करते हैं, जो जो रूलिंग होता है उनके साथ ही एडजस्ट कर लेते हैं।
पर उसने वो नहीं किया। उसने ऐसा किया कि उस कंट्री से निकाला गया तो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और वो कंट्री से बाहर जाके फिर जहाँ पे डेमोक्रेसी और भी पावरफुल है वो कंट्रीज़ में जाके उसने टेलीग्राम लॉन्च किया, जो आज के डेट में वीके से भी बड़ा ऐप बन चुका है। तो इससे हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर क्या है दोनों ऐप का, और हमें किसके साइड जाना चाहिए। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो है फाइनल वर्डिक्ट। तो जैसे कि बातें बहुत हैवी होते जाती है, तो थोड़ा सा मूड को लाइट कर देते हैं, और मैंने तो फाइनली डिसाइड कर लिया है कि टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम को ही आगे यूज़ करना है। लेकिन मैं सिग्नल भी यूज़ कर रखा हूँ, मैंने व्हाट्सएप भी रखा हूँ, टेलीग्राम भी रखा हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस डेटा सब टेलीग्राम पे कर दिया है। तो एक बात तो सही है कि किसी भी ऐप को मोनोपोली नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका मैसेंजर हो या फिर आपका सोशल मीडिया हो, ताकि जब किसी भी एक पर्सन के हाथ में अगर पूरा पावर आ जाता है तो वो उसका मिसयूज़ करेगा ही। इसीलिए आप सारे ऑप्शंस ओपन रखिए और उसमें से आप सिलेक्ट करिए जहाँ जाना है। मैंने तो टेलीग्राम चूज़ किया है, और आपको आज का जो वीडियो है इससे काफ़ी सारे पॉइंट्स मिले होंगे, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। सो गाइस, आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और अपना जो डिसीजन है स्विच करने के बारे में उसको वाइजली सिलेक्ट करना। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, बाय बाय।